रावलपिंडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि हर पार्टी चाहती है कि एस्टेब्लिशमेंट इसके सर पे हाथ रखे, लेकिन अच्छी बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट मुंतखब हुकूमत के साथ है। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। यह साल बल्दियाती इंतखाबात का है, 5वां साल कौमी इलेक्शन का होगा। इमरान खान का एजेंडा महंगाई का खात्मा है। उम्मीद है इमरान खान 5वें साल महंगाई ख़त्म करेंगे। इंतहाई मतलूब मुजरिम का साबिक DGFIA और दफ्तर खारजा से राब्तों का इंकिशाफ। स्विट्ज़रलैंड और नॉर्वे को इंतहाई मतलूब पाकिस्तानी शहरी की दफ्तर खारजा और साबिक DGFIA से राब्तों का इंकिशाफ हुआ है कि एनर्जी और IPP के मुआहदों में फ्रॉड करने वाले अफराद को पुष्टपनाही में साबिक DGFIA और फॉरेन ऑफिस के 2 अफसरान तलब कर लिया गया। FIA हुकाम के मुताबिक FIA लाहौर ने साबिक DG और फॉरेन ऑफिस के 2 अफसरान को समन भिजवा दिए हैं। हुकाम का कहना है कि 2019 में साबिक DGFIA बशीर मेमन ने उमर फारूक का नाम इंटरपोल के इंतहाई मतलूब मुजरिमान की फहरिस्त से निकलवाया था। उमर फारूक नामी शख्स स्विट्ज़रलैंड ने एक बैंक बनाकर मुख्तलिफ ममालिक के अफराद को लूटा था। नस्ला टावर केस, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की दफातर पर पुलिस और एंटी करप्शन के छापे। 27 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर की बिल्डिंग प्लान की मंजूरी देने वाले अफसरान के खिलाफ महकमा जाती और क्रिमिनल कार्रवाई का हुक्म दिया था, जबकि नस्ला टावर केस में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी SBCA के DG और दीगर अफसरान के खिलाफ फिरोजाबाद थाने में मुकदमा दर्ज करने की भी हिदायत की थी। जिसके बाद आज दूसरे रोज पुलिस और एंटी करप्शन की टीमों ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की दफातर पर छापे मारे। सदर पुतिन की दावत पर ईरानी सदर अगले माह रूस का दौरा करेंगे। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी आइंदा साल के आगाज में रूस का दौरा करेंगे, जो 2017 के बाद किसी ईरानी सदर का पहला दौरा होगा। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के रूस के दौरे की दावत दी है, जिसे ईरानी हम सब ने कबूल कर लिया है। इस हवाले से ईरानी हुकूमत के तर्जमान ने बताया है कि सदर इब्राहिम रईसी रूसी हम सब व्लादिमीर पुतिन की दावत के बाद दौरे रूस की तैयारी कर रहे हैं, जो आइंदा मुतवक्के है। 4 साल बाद किसी ईरानी सदर का रूस का ये पहला दौरा होगा। सऊदीया में तेज़ रफ्तार कार दीवार तोड़कर मस्जिद में दाखिल, 5 नमाजी जख्मी हो गए। सऊदी अरब में एक तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर मस्जिद की दीवार से टकरा गई, जिसके नतीजे में 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक जद्दा में वाक़ मस्जिद अल अमार की दीवार से कार टकराने से मलबा नमाजियों पर गिर गया। कार का अगला हिस्सा दीवार तोड़कर सफ़ों में नमाजियों से टकरा गया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि धमाके की आवाज़ के साथ हर तरफ गर्दो गुबार फैल गया और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। धूल बैठने के बाद पता चला कि आवाज़ धमाके की नहीं बल्कि कार टकराने की थी। कोई और मुल्क तैयार ना भी हुआ तो अकेले ही ईरान पर हमला कर देंगे इसराइल। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक इसराइली वज़ीर ख़ारजा याइर लेपिड ने कहा है कि हमारी पहली तरजीह ईरान पर आलमी क़ुव्वतों के साथ मिलकर हमला करने की है, ताहम ज़रूरत पड़ी तो अकेले भी हमले के लिए तैयार हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारजा याइर लेपिड ने डिफेंस कमेटी को ब्रीफिंग में मजीद बताया कि हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे, अपना दिफा खुद करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। याइर लेपिड ने यह भी कहा है कि अपने दोस्त ममालिक को ईरान के जौहरी मनसूबे की इंटेलिजेंस रिपोर्ट फराहम कर चुके हैं, जो हमारी ज़ाती राय नहीं है बल्कि ठोस हक़ाइक़ है। साल में सबसे ज़्यादा टेस्ट रन जो रूट रिकॉर्ड मोहम्मद यूसुफ से नहीं छीन पाए। इंग्लिश कप्तान जो रूट साल में सबसे ज़्यादा टेस्ट रन का रिकॉर्ड मोहम्मद यूसुफ से नहीं छीन पाए। जो रूट ने बॉक्सिंग डे के पहले इनिंग्स में 50 जबकि दूसरी बारी में 28 रन बनाए। इस तरह इस साल मजमूई टेस्ट रन 1708 रहे और टेस्ट तारीख में एक कैलेंडर ईयर में 1700 रन का संग अमूल करने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी हैं। टॉप पर मोहम्मद यूसुफ मौजूद हैं, जिन्हें 2006 में 11 मैचेस की 19 इनिंग्स में 1788 रन बनाए थे। वेव रिचर्ड्स ने इतने ही मैचेस और इनिंग्स में 1976 में 1710 रन स्कोर किए थे। रूट ने इस साल 15 मैचेस की 29 इनिंग्स में 1708 रन बनाए। शाहीन बुलंद परवाज के बावजूद ICC की निगाहों से ओझल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने साल में मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड्स के सिलसिलावार नामजदगियाँ जारी करने का ऐलान किया है। पहले मरहले में टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए 4 नामजदगियाँ सामने आई हैं। इनमें हैरान कुन तौर पर पाकिस्तानी नौजवान फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी को जगह ही नहीं मिल पाई। 21 साल पेसर ने 19 टेस्ट मैच में 47 विकेट 17.6 की औसत से ली। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा शिकार करने वाले बॉलर साबित हुए।